आतंकवादियों का अड्डा है ये जो चौक है आतंकवादियों का अड्डा है। लेकिन मैं एक ही चाहता हूं कि फेरी वाले यहाँ से हटने चाहिए, जो क्योंकि व्यापारी लोगों को त्रसन है। और मैं सोसाइटी वालों को भी कहूंगा, बहुत सी सोसाइटी वाले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने गेट देके लगे हुए फेरी वाले को भाड़े पे। जब हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो उसकी दादागिरी यहाँ तक कि हमको मारने के लिए आ जाते हैं। और उसके लिए कम से कम हम दोनों ने मिलकर 50-60 तो एनसी लिखाई हुई है नयानगर पुलिस स्टेशन में। नेता और प्रशासन का मैं बताना चाहता हूँ, उनका ऐसा है कि तुम मैं मारने जैसा करूँ, तुम रोने जैसा करो, ऐसा ही चल रहा है। और जब भी कार्रवाई होता है 1 हफ्ते का होता है, उसके बाद में वैसे ही वैसा वो होगा। कोई 100 में से 1 होगा, सब नहीं होते, 100 में से 1 होगा कोई। उसके लिए सबके लिए कोई जिम्मेदार रखते हैं। पता है हम यहाँ पे पिछले 25 साल बाकी गेट नहीं, 2-4 की वजह से ना सब लोग बदनाम होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MBA मीडिया नेटवर्क। इस समय हम मीरा रोड के शांति नगर इलाके में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये जो दुकान देख रहे हैं मायरी आर्ट्स, इस दुकान पर रविवार रात 10:30 बजे दुकान के सामने जो फेरी वाले दुकान लगाते हैं उनका और दुकान वालों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई। और झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो फेरी वाले हैं उन्होंने अपने साथियों को जमा किया और मायरी आर्ट्स के अंदर जाकर जो इसके मालिक हैं या जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ मारामारी की। ये मामला इतना बढ़ गया था कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने आज ये निर्णय लिया था कि आज के दिन जितनी भी दुकानें हैं वो बंद रहेगी। लेकिन प्रशासन ने आकर इन दुकानों को खोल दिया है, जिससे जो दुकानदार हैं उनमें काफी नाराजगी है। और आपको बता दें कि इन सभी विषयों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश की है। और सभी राजनीतिक दलों ने आकर दुकानदारों को ऐसा आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ हैं। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व MLC मुजफ्फर हुसैन और साथ ही मनसे के और शिवसेना के कई बड़े पदाधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर आए। और हमने इस दुकानदार के जो मालिक हैं उनसे भी बात की और यहाँ के स्थानिक लोगों से भी बात की। आखिर पूरा मामला क्या था, आइए आपको उन्हीं लोगों से सुनाते हैं। नमस्कार, मी भारती महाजन, मी हा इकडच्याच बिल्डिंग नंबर B4 मध्ये राहते। आमच्या खाली जे गणेश मंडळ आहे त्याच्यावर पत्रा घातलेला आहे कित्येक वर्षापासून। आणि मेन हा पत्र्यामुळेच हा इकडचा जो आहे हा फेरीवाल्यांचा आणि गुंडांचा पण अड्डा झालेला आहे। माझे स्वतःचे मी किती वेळेला पोलिसांना 2-2 वाजताही इथे बोलवलेलं आहे। म्हणजे इथून एवढे आवाज आणि माझा बेडरूम पण तिकडेच येतो त्या पहिला लागूनच। आणि हा पत्रा काढत नाहीत सांगतात, आम्हाला आमच्या नगरसेवकच्या गीता जैनच्या कोट्यामधनं मिळालेला आहे आणि कोणी काढत नाही हा पत्रा। माझा तुम्हाला प्रशासनाला माझी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही पहिल्यांदा हा पत्रा काढून इकडे जे धंदे चालतात त्याच्यामुळे हे सगळं आज जे त्याला शॅडो मिळतोय, हे ते शेल्टर मिळतंय ते त्याच्यामुळे मिळतंय, तो जरा तुम्ही प्लीज उडवा। गणपती चौक का तो सिर्फ नाम ही, कारण आमच्या गणपती चौक हे फक्त नाव आहे, गणपती तो फक्त येतो 12-11 दिवसांसाठी। दुनिया भर का सामान है अंदर। देखिए यहाँ पर जितने नगर सेवक है समय समय पर कार्रवाई की मांग करते हैं और कार्रवाई होते रहती है। लेकिन जो प्रशासन की मिलीभगत से जो यहाँ पर कारोबार चलता है, प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के कैसे बोल सकते हैं कि उनकी मिलीभगत है। स्थानिक नगर सेवकों के ऊपर आरोप लग रहा है, गाड़ियों पे उनके कलर लगा है, ये नगर सेवक की, वो नगर सेवक की, बाकायदा हफ्ते मिलते हैं उन लोगों को, इसके लिए संरक्षण प्राप्त है। देखिए ऐसा तो कुछ मेरे नज़र में आया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके लिए मैं ऐसे जिलाध्यक्ष आप अपने नगर सेवकों पे कार्रवाई करेंगे? नहीं, नगर सेवकों पर नहीं, कार्रवाई हम करेंगे फेरी वालों। अभी आपके सामने लोग बोल रहे हैं, लोग तो स्थानीय लोग, रहवासी बोल रहे हैं, स्थानीय लोग त्रस्त है। ये बात पक्की है कि पूरे स्थानीय लोग त्रस्त है, आने जाने वाले आसपास के सभी लोग त्रस्त हैं। खास करके बिल्डिंग में रहने वाले यहाँ पर उतर नहीं सकते, इस तरह का माहौल होता है। शाम को आप कभी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी विकट परिस्थिति होती है। समय समय पर कार्रवाई के लिए मांग तो किया है, हमारे सभी नगर सेवक करते रहते हैं और कार्रवाई भी होती है। लेकिन जो समय का, जो महानगर पालिका का समय होता है उसका ये लोग फायदा लेते हैं फेरी वाले, और उसके बाद में ये लोग लगाते हैं। हमने ना महासभा में इस विषय को बार बार उठाया। मैंने आज की तारीख में कम से कम 1 मिनट में रुकूंगा। हाँ। एक दिन पूरी महासभा फेरी वालों पे और इन पे चली, लेकिन उसका नतीजा लेकिन ना प्रशासन फिर भी इतना, मैंने वहाँ पे उपोषण पे भी बैठा था, जाके आगे भी बैठा, डेस्क पे भी जाके बैठा, लेकिन फिर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इतने हम लोग लेटर देने के बाद में, यहाँ सभा लगाने के बाद में भी वो लोग कार्रवाई नहीं करते। और हम लोग नगर सेवक लोग यहाँ उतर के बंद कराते, 10-10 बजे तक बंद कराते, 8-8 बजे तक। जब हम उतरते उस दिन कार्रवाई होती है, लेकिन 8 बजे के बाद में फिर फेरी वाले आ जाते हैं। लेकिन मैं एक ही चाहता हूं कि फेरी वाले यहाँ से हटने चाहिए, जो क्योंकि व्यापारी लोगों को त्रसन है। और मैं सोसाइटी वालों को भी कहूंगा, बहुत सी सोसाइटी वाले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने गेट देके लगे हुए फेरी वाले को भाड़े पे। सोसाइटी वाले अपनी दुकान गाला जो इंट्रेंस गेट रहता है ना वो खुला रखे, उनको मैं रिक्वेस्ट है वो भाड़े पे ना दे, क्योंकि कभी अनहोनी हो गई तो क्या करेंगे लोग। और दूसरी बात है कि यहाँ सिलेंडर लेके बैठते हैं, कल को कुछ ब्लास्ट हो गया, हमने 10 बार ये मुद्दा उठाया, लेकिन प्रशासन क्या करता है, और पावती भी वो सवेरे 100 रुपए की, शाम को 100 रुपए की, जबकि लिमिट कम है, उन लोग को डबल फाड़ता है। इधर प्रॉपर रहवासी है हम लोग
और हमारे बिल्डिंग में एंट्रेंस में हमारे गेट के उधर फेरी वाले बैठ जाते हैं और जब हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो उसकी दादागिरी यहाँ तक कि हमको मारने के लिए आ जाते हैं। और उसके लिए कम से कम हम दोनों ने मिलके 50-60 तो एनसी लिखाई हुई है नयानगर पुलिस स्टेशन में। और जब अच्युत डांगे सर थे जब कमिश्नर, उसने खुद लिखा हुआ लेटर मेरे पास है कि ये फेरी वालों को उठाएंगे, ये नो हॉकर्स जोन है उसका भी लेटर है हमारे पास नगर पालिका का। फिर भी ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि यहाँ से बहुत सारे कुछ ना कुछ उसको हेल्प मिल रही है ना, ये फेरी वाले उसको कुछ ना कुछ पहुँचा रहे हैं, यही उसका मतलब हो गया ना। रहवासी लोग का वोट लेने के बाद भी जब एक प्रशासन के ये यहाँ के कॉर्पोरेटर, यहाँ के नगर सेवक कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो यहाँ के कोई फेरी वाले है ही नहीं जो नाला सोपारा विरार बांद्रा से आके और हमारे ऊपर बैठ के चढ़ के बैठ गए हैं। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प कीजिए और इनको हटाने में हमारी हेल्प कीजिए बस। तो हम लोग व्यापारी यहाँ पे है, उसके अलावा रहवासी भी है, हम लोग टैक्स भर रहे हैं। तो मैंने एक लेटर भी मेरा कमिश्नर को दिया है कि हमने जो टैक्स दे रहे तो उसके सामने हम लोग को क्या सुविधा दे रहे, क्या हमारे अधिकार नहीं बनता है कि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित निकल सके, रह सके। हम लोगों ने क्या अतिक्रमण किया, दुकानदारों ने अतिक्रमण किया तो 4 फुट का किया होगा, पर क्यों किया इसकी वजह कभी आपने सोची है क्या? कि आप लोगों ने उनको सहयोग दिया तभी जाके उनके खुद के बचाव के लिए उनको आगे आना पड़ा है। खुद की किसी की सोच नहीं थी कि हमको आगे आना है। आप सबको अंदर ले रहे हो तो हम भी अंदर आने के लिए तैयार है, हमारा तोड़ने के लिए तैयार है, हम तोड़ो आप। मगर उसके अलावा गैर कानूनी जो भी मीरा भाईंदर के अंदर है, पहले माले पे है, दूसरे माले पे गैर कानूनी स्टॉल से बाकड़े चल रहे, परवाने वाले जो हमको परेशान करे, सब डिपार्टमेंट हमको जो परेशान करे, उनके ऊपर भी लीगल FIR होनी चाहिए। मीरा भाईंदर कमिश्नर को हम बोलते हैं, वसी विरार कमिश्नर को बोलते हैं, RPC के धारा के अंदर सब ऑफिसर के ऊपर एक्शन होनी चाहिए। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज यहाँ पे शांति नगर का जो मार्केट है, यहाँ पे माँ बहनें पूरे शहर के सभी अच्छे सामान्य लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ही अच्छा व्यवहार इन व्यापारियों का है। लेकिन यहाँ पे अनवांटेड गुंडे किसके संरक्षण में बैठते हैं, क्या बैठते हैं, यहाँ पे कहीं कोई बारामबाग से आता है, कोई मुबरा से आता है, कोई कहाँ से आता है। अनवांटेड गुंडे आके यहाँ पे शोरूम वालों के बाहर जो है ज़बरदस्ती जो है वो फेरी लगाते हैं, धंधा लगाते हैं और दादागिरी करते हैं और भी अनवांटेड गतिविधियाँ होता है। और कल तो जो है एक व्यापारी के दुकान में, शोरूम में घुस के मारामारी किया, लूटपाट किया, धक्का मुक्की किया। वो आपके फैमिली के लोग थे, उनको भी इन्होंने धक्का दिया और सीधा दादागिरी है। और मैं चौकी में कल पहुंचा तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में व्यापारी वहां बाहर खड़े थे। तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि सॉरी बोल दो। कुछ लोग थे जो है तथाकथित जो है यहाँ के जो मसीहा बनते हैं जो है व्यापारियों के और यहाँ के शांति नगर के। अरे बोला ये क्या तरीका है, दुकान में तुमने शोरूम में जाके तोड़फोड़ किया, दादागिरी किया, गुंडागर्दी किया और बोलते हैं कि सॉरी बोल दो। फिर मैंने बोला व्यापारियों को तुम भी सर फोड़ के आओगे, तुम भी सॉरी बोल देना। फिर जाके प्रशासन ने वहाँ पे FIR दर्ज किया। मेरा ये मांग है कि अनवांटेड जो यहाँ पे फेरी वाले बैठते हैं, जो कि रहवासियों का भी विरोध है, इन व्यापारियों का विरोध है, पब्लिक का विरोध है, तो वो यहाँ पे क्यों बैठते, किसके संरक्षण में बैठते हैं। और यहाँ पे आज हमारा कानून का राज्य है। हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो है आज सुजलाम सुफलाम का यहाँ पे माहौल पूरे महाराष्ट्र में क्रिएट किए हुए हैं। हमारे लोक प्रतिनिधि जो है प्रताप सरनाइक जी जो है, उन्होंने बोला है कि जो व्यापारी जिस तरीके से चाहेंगे, क्योंकि वो खाली व्यापारी नहीं है, वो नागरिक भी हमारे शहर के हैं। आज वो यहाँ पे लाखों रुपया भाड़ा देते हैं, करोड़ों का शोरूम लेके बैठते हैं, टैक्स देते हैं, कारपोरेशन को टैक्स देते हैं। तो कहीं न कहीं वो आज उनका सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और उनका ही सुरक्षा नहीं है, पूरे शहर के जितने भी जो है माँ बहन आते हैं इस शांति नगर के मार्केट में आते हैं, क्योंकि इन व्यापारियों का व्यवहार इतना अच्छा है, उचित दाम पे यहाँ पे सारा वस्तु देते हैं। अनवांटेड लोग आएंगे तो उनके खिलाफ शिवसेना बिल्कुल रोड पे आ चुकी है और उनको यहाँ से भगा के हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि गलत लोगों को यहाँ पे बिल्कुल कानून तोड़ने का इजाज़त जो है हमारे शहर में। कल रात 10:30 पौने 11 बजे के आसपास की वो घटना है, जहाँ पर उन्होंने बाइक हमारी जो खड़ी रहती है, क्योंकि इनका इलीगल इंक्रोचमेंट सिर्फ इतना नहीं है कि वो कॉर्नर ब्लॉक करते हैं, उसके अलावा उनकी सारी बाइक्स वो बाकी के आसपास की जितने भी दुकान वालों का एंट्री पूरा ब्लॉक करके रखते हैं। तो हमने इस तरीके से उनको मना किया है कि आप लोग हमारे एंट्रेंस पे मत डालिए, आपको रखना है तो अपने यहाँ पे जगह कर लीजिए और वहाँ पे रखिए। तो कल उन्होंने दादागिरी के हिसाब से मैं इधर ही रखूँगा, तुमको जो करना कर लो। और थोड़ा सा बोलचाल जैसे आवाज़ बढ़ी तो वैसे उसके 5-7 लड़के लोग आ गए और जैसे अल्लाह गुल्ला बढ़ा तो उसके 25 से 30 आदमी एक साथ दुकान के अंदर एंट्री करने का कोशिश किया। लेडीज़ कस्टमर होने की वजह से वो शायद पीछे बैक स्टेप कर लिया उन्होंने, नहीं तो वो उस लेवल तक आ चुके थे कि दुकान के अंदर एंट्री करना था। अच्छा, उसमें जब उनको पता चला कि अंदर लेडीज़ कस्टमर है तो उन्होंने मेरे अंकल को खींचा। वो लेडीज़ थी कस्टमर तो उन्होंने अंदर ले लिया अंकल को, लेकिन मेरे दूसरे स्टाफ को उन्होंने खींच के बाहर, आसपास की दुकानें बंद हो गई थी तो अंधेरा था, तो उस वजह से उन्होंने वहाँ पर खींच लिया और हाथापाई करना चालू कर दिया उन्होंने। तो ये उनका गुंडागर्दी हमेशा का है। फिर क्या हुआ, आप लोग क्या पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पर आपको क्या रिस्पांस मिला? और फिर
हम यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि हम जाएंगे वहाँ पर। हमने पहले व्यापारी को खड़ा करने की कोशिश की क्योंकि सब व्यापारी लगभग जा चुके थे घर पर, तो सभी व्यापारियों का प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने कोशिश की कि सबको बुला ले, एक साथ चले जाएंगे। लेकिन तब तक हमें आधा पौना घंटा लग गया, लेकिन हमारे से पहले ये पूरी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी थी और उन्होंने पूरा सेटलमेंट करने का कोशिश किया। आप देख सकते हैं कि इस समय जो ये रास्ता है किस तरीके से सुनसान हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो फेरी वाले हैं वो रोजाना भारी संख्या में धंधा जो अपना रोजगार है वो लगाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर गाड़ियों का चलना तो छोड़िए लोगों का भी चलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन आज जब ये बड़ा हादसा इस इलाके में हुआ तो जिससे फेरी वाले अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोगों का आना जाना भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और आगे की कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि जो फेरी वाले यहाँ पर फेरी का धंधा लगाते हैं, ऐसा आरोप है कि दुकानदार जो हैं उन फेरी वालों को संरक्षण देते हैं, सोसाइटी वाले उन्हें संरक्षण देते हैं, क्योंकि जब मनपा के लोग यहाँ पर कार्रवाई के लिए आते हैं तो वो लोग दुकानों में छिप जाते हैं या फिर सोसाइटी के गेट के अंदर छुप जाते हैं, जिसके वजह से इन फेरी वालों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है और क्या जो निवारण है वो निकल कर बाहर आता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें एमबीए मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।